ठाकुर जी, भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा है कि हम सब भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का विचार लेकर के एक साथ जुड़ते हैं और इस पावन पुराण के तरफ अपना मन लगाए हुए हैं। कल के दिवस में चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत जो बड़ा श्रेष्ठ और आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा उत्कृष्ट उपाख्यान है, जो पुरंजनोपाख्यान के नाम से विख्यात है, जिसमें जीव और परमात्मा, ईश्वर और जीव, अंश अंशी, परमात्मा अभिज्ञात और पुरंजन जो है वह जीवात्मा है। तो आसीत पुरंजनो नामा राजा राजन बृहच्छवा तस्या विज्ञात नामासी सखा विज्ञात चेष्टिता। पुरंजन नाम का एक राजा था जिनका सखा अभिज्ञात। बोले अभिज्ञात कौन है? नाभिज्ञाय जन्म भी कर्म भी इति अभिज्ञाता। एक बार पुरंजन अपने मित्र से, सखा से यह कह करके जाता है कि मैं जाता हूँ पृथ्वी लोक घूमने के लिए। वहां पर एक सुंदर नगर दिखा, इसको नौ द्वारों का नगर। मनुष्य शरीर ही नौ द्वारों का वह नगर है जिससे वह आकर्षित होता है। बड़ी सुंदर इस नगर में एक स्त्री है जो बुद्धि रूपी स्त्री है। 10 सेवक, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 फन वाला नाग, 5 प्राण ही, 5 फन वाला नाग। और जीवात्मा जब शरीर पर आता है, पहले तो परमात्मा के पास रहता है तो बहुत वादे करता है कि मैं आपको भूलूंगा नहीं। लेकिन फिर संसार में आते ही, मनुष्य शरीर को प्राप्त करते ही, वह बुद्धि के चक्कर में ऐसे फंस जाता है कि क्वचित गायति गायन्त्याम रुदत्याम रुदति, क्वचित क्वचित हसन्त्याम हसति, जलपन्त्याम अनुजलपति। और पूरा जीवन फिर परमात्मा का स्मरण नहीं हो पाता संसार में फंसने के बाद। तो अंते यामति सागति, पुरंजनी का चिंतन करके पुरंजन मृत्यु को प्राप्त हुआ था। अंते यामति सागति, तो पुरंजन को फिर पुरंजनी ही बनना पड़ा, स्त्री बनना पड़ा। और कहाँ पर जन्म लिया? बोले विदर्भ नरेश की कन्या के रूप में, और नाम पड़ा सज्जनों वैदर्भी। अब वैदर्भी जो है धीरे धीरे बड़ी भई और इनका विवाह हो गया पांड नरेश मलय ध्वज के साथ। अब धीरे धीरे इनकी भी वृद्धावस्था आ गई। इन्होंने भी स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ अनुष्ठान किए थे। अब यह वानप्रस्थ धर्म का पालन करते हुए वन को आए पांड्य नरेश, और वहीं पर उनका प्राण प्रयाण हो गया। अब जो है वैदर्भी जो है पुरंजन, जो इस जन्म में वैदर्भी बना हुआ है, अब वह रोने लगा महाराज अपने पति के शरीर को, मृत शरीर मिट्टी को पकड़ पकड़ करके जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब परमात्मा को अकारण करुणा वरुणालय कहा गया है, यानी अकारण करुणा के समुद्र हैं। करुणा निधान की करुणा उमड़ पड़ी और वहीं पर पहुंच गए। कहने लगे भाई तुम रो क्यों रहे हो? अब देखो, अभिज्ञात उनका सखा स्वयं उनके पास आ गया, समझ गए भगवान की अब यह मेरा स्मरण करने से रहा। बोले कि का त्वं कस्यसि को वायम सयानो यस्य शोचसि, जानासि किं सखायं माम एनाग्रे विचचरथः। तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए शोक कर रही हो? रो क्यों रही हो? ये पुरुष कौन है और क्या तुम मुझे जानती हो? उसने देखा, अरे बोले आप कौन है? हम तो आपको नहीं जानते। बोले हाँ मैं जानता था, तुम मुझे भूल गई। अब इस जन्म में तुम जो है वैदर्भी के रूप में हो, इसीलिए सब कुछ विस्मरण हो गया। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का सखा हूं। तुम मुझे छोड़ करके पृथ्वी पर नगर ढूंढने आए थे और पुरंजनपुरी में इतना आसक्त हो गए कि तुम्हारी ऐसी दुर्दशा आज हो गई है। ना तुम विदर्भ दुहिता, भगवान उनके सखा उनको बताने लगे, ज्ञान कराने लगे। ना त्वं विदर्भ दुहिता नायम वीर सुहृतवा। इसीलिए कहा गया है ना, भक्त भक्ति भगवंत गुरु।
तो जब गुरु आते हैं जीवन में, वह जीव को समझाते हैं कि अरे तुम कहाँ पड़े हो, कहाँ खोए हो। गुरु रूपी परमात्मा स्वयं परमात्मा अंश में आते हैं और जब समझाते हैं, जैसे यहाँ पर उनका सखा पुरंजन का पहुंच गए अभिज्ञात और समझा रहे हैं कि ना तुम विदर्भ दुहिता नायम वीरा सुहृतवा ना पतिस्तम पुरंजन्या रुद्धो नौ मुखे यया माया हेसा मया सृष्टा यत् पुमांस स्त्रिय शताम मन्यसे नो भयम तदवै हंसो पश्या वयोर्गते। अरे ना तो तुम विदर्भ नरेश की पुत्री हो, ना तुम्हारा यह पति, और ना ही तुम पूर्व जन्म में पुरंजनी के पति थे। और स्त्री पुरुष अपने आप को यह जो तुम मान रहे हो ना, यह मेरी रचाई हुई माया है। इसी प्रकार जब जीव को, मनुष्य को सच्चा सदगुरु मिल जाता है, वह फिर इन असद आग्रहों को से छुड़ा करके सत से पहचान करा देता है, सत से मिलाप करा देता है कि अरे बच्चा तुम कहाँ इधर भटक रहे हो, अरे यह अंधकार वाला स्थान है, इधर आओ, यह सत परमात्मा प्रकाश रूपी इधर है। और वह जब ज्ञान कराता है, तब जीव की वह भ्रांतियां जो है छूट जाती हैं और उसके अंदर परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का जागृत हो जाता है। उसको तब जो है उस स्थिति पर पहुंच जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी उस स्वरूप ब्रह्म स्वरूप का ही अंश हूं। अभिज्ञात जब इस प्रकार स्मरण कराए तो वेदर्भी को सब कुछ याद आ गया और वह सब त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो गए। तो महाराज प्राचीन बरही से देवर्षि नारद यह कथा सुना रहे हैं कि इसी प्रकार आपकी भी गति होगी, क्योंकि तत्कर्म हरितोषम यस्या विद्या तन्मतिर्मया। राजन, कर्म वही है जिसके करने से भगवान हरि प्रसन्न हो जाए, और ज्ञान वही है जिससे भगवान के चरणों में मन लग जाए। देवर्षि नारद जब इस प्रकार उपदेश दिए हैं सज्जनों, प्राचीन बरही के अंदर जो संदेह थे उनकी निवृत्ति हुई है और उन्होंने अपना राज्य पाठ साहब अपने पुत्र उत्कल को सौंपा और तुरंत, ओ उत्कल नहीं है, हाँ इनके पुत्र का क्या नाम था, स्मरण नहीं है, उत्कल तो कहीं और के हैं। तो अपने पुत्रों को उन्होंने सौंपा है प्राचीन बरही ने, और उसके बाद कपिल आश्रम को पहुंच गए और वहां पर भगवान का भजन किए, भगवान को प्राप्त कर लिए। इसके बाद प्रचेताओं को संतान कर उत्पन्न करने की आज्ञा उन्होंने दिया। तो वे तपस्या करने आ रहे थे, बोले पिताजी पहले हम तपस्या करेंगे, प्रचेता गण इनके पुत्र। तब वह आ रहे थे तो मार्ग में नारद जी मिल गए और उन्होंने इनको सुंदर उपदेश किया है। और जब उपदेश किया है तो उस सूत्र को धारण करके, उस सूक्त को पा करके जब उन्होंने हरि की उपासना किया तो भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि देखो प्रचेताओं, तुम्हारा विवाह प्रेम लोचा अप्सरा की कन्या मरीषा के साथ होगा और उससे जो पुत्र होगा उसकी संतानों से सृष्टि भर जाएगी। तभी भगवान नारायण की आज्ञा से प्रचेताओं ने मारीषा से विवाह किया, जिससे दक्ष नामक पुत्र, और दक्ष अपने जो है स्वरूप ही, अपने समान ही फिर महाराज अनेक प्रकार के उनके संतति हुए और अपने पुत्रों तथा अपनी पत्नी मरीषा को छोड़ करके प्रचेतागण भी पश्चिम दिशा समुद्र के तट जाजली मुनि के आश्रम पर पहुंच गए और वहां पर उनको नारद जी का पुनः सत्संग प्राप्त हुआ और सत्संग का प्रभाव से उन्होंने भी भगवत धाम की प्राप्ति किया। इस प्रकार ये चतुर्थ स्कंद यहाँ पर विश्राम होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद हम सब प्रवेश करेंगे पंचम स्कंद। क्या कहते हैं इसको? स्थान कहते हैं। स्थान क्या है? तो स्थिति वैकुंठ विजया, प्रतिक्षण नाश की ओर बढ़ते हुए संसार को एक मर्यादा में
रखने से जो भगवान की श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसे स्थान कहा गया है। सुखदेव जी राजा परीक्षित का यहाँ से पुनः संवाद प्रारंभ हुआ है। राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं क्या कि प्रिय व्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे रमत यन्मूल कर्म बंध पराभव। हे गुरुदेव, महाराज प्रियव्रत भगवान के परम भक्त थे, आत्मा राम थे, उन्हें जगत से कोई लेना देना नहीं था। फिर उन्होंने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया। तो ये तो गुरुदेव कैसी बात हुई, क्योंकि गृहस्थ तो कर्म बंधन में डालने वाला है। तो उन्होंने आत्मा राम होते हुए भी गृहस्थ को कैसे स्वीकार किया, और फिर गृहस्थ में रहते हुए उन्होंने भगवत प्राप्ति कैसे किया, यह सब बताने की कृपा करें। तब सुखदेव जी कहने लगे क्या बाढ़ मुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंदरस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दयित कथाम किंचिदंतराय विहितां स्वाम शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिनवन्ति। हाँ, ये गद्य है। पंचम स्कंध प्रारंभ हो गया भाई। यहाँ पर अब जो है वैसे श्लोक नहीं मिलेंगे, यहाँ पर ऐसे श्लोक बहुत सारे आएंगे जो सीधे पढ़ना पड़ेगा। बाढ़ में उत्तम भगवता उत्तम श्लोक श्रीमच्चरणारविंद मकरंदर से आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दयित कथाम किंचिदंतराय विहितां स्वाम शिव तमाम पदवीं न प्रायण हिनवंती। अब गा करके नहीं पढ़ पाएंगे, इनको याद भी करना होगा बढ़िया से। तो कहने लगे सुखदेव भगवान कि हे परीक्षित, तुम्हारा कथन सत्य है, गृहस्थ आश्रम बंधन में डालने वाला है, लेकिन जिनका चित्त भगवान के चरणों में एक बार लग जाता है, जिन्होंने भगवान के चरण कमल रूपी मकरंद रस का पान कर लिया है, फिर वे कहीं भी किसी भी आश्रम में प्रवेश कर जाएं, चाहे उनके जीवन में कैसी भी बाधा उत्पन्न हो जाए, वे भगवान के कल्याण में मार्ग को नहीं छोड़ते हैं। देवर्षि नारद के उपदेश से महाराज प्रियव्रत तो संन्यास लेने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन स्वयंभू मनु अपने पिता ब्रह्मा जी से जाकर के निवेदन किए कि महाराज देखो, बेटा सन्यासी हुआ जा रहा है, आप कहे हैं कि आप जो है सृष्टि करो। मैथुन सृष्टि मनु शतरूपा से ही प्रारंभ भई। तो उस समय तो लगा था महाराज सृष्टि का विस्तार हो। दो पुत्र हुए थे, दो में एक जो है गृहस्थ में हुए, दूसरे सन्यासी होने के लिए तैयार हो गए। तो ब्रह्मा बाबा को आना पड़ा ब्रह्मलोक से। क्या बात है पुत्र? बोले बस संसार से अब मन उब गया है, अब हम तो बैरागी होंगे। ब्रह्मा बाबा ने समझाया कि नहीं बेटा, अभी बैरागी नहीं होना है, अभी आप संन्यास्त मत होइए और पहले गृहस्थ में प्रवेश करिए। उन्होंने समझाया कि भयम प्रमत्तस्य वने स्वपि स्यात् यतः शास्ते सहसत् सपत्न्यः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यम्। ब्रह्मा जी कहने लगे कि बेटा प्रियव्रत, भयम प्रमत्तस्य वने स्वपि स्यात् यतः स आस्ते सहसत् सपत्न्या। बोले जो असावधान है और जो जो जिनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है, यदि वह वन में भी रहें तो वन में भी उनका पतन हो जाता है। लेकिन जो जितेंद्रिय है, जिनकी इंद्रियां उनके वश में है, वह कहते हैं चाहे कहीं भी रहे आए, गृहस्थ आश्रम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तुम्हारा मन तो भगवान नारायण के चरण रूपी किले का आश्रय ले रखा है, तो तुमको इतना डरने की आवश्यकता नहीं है, संसार की माया तुमको नहीं पकड़ पाएगी। और
इंद्रिय रूपी जो शत्रु हैं वह तुम्हारे वश में है, क्योंकि तुम नारायण के चरणों को पकड़ के रखे हो। इसलिए पहले तो संसार में रहते हुए भगवान के दिए हुए भोगों को भोगो, इसके बाद जब इच्छा हो जाए तब फिर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। ब्रह्मा बाबा ने समझाया कि भाई अभी आप गृहस्थ में प्रवेश करो। तब वह तैयार हुए। इसके बाद उनका विवाह कैसे हुआ? महाराज प्रियव्रत ने तो संसार में बड़ा ही अनोखा कार्य किया है। जो आज यह 7 समुद्र और 7 जो है द्वीप, ये सब की व्यवस्था बनाया है, ये महाराज प्रियव्रत के द्वारा ही बनाई गई है सज्जनों, है ना। इसलिए इनका तो बड़ा उपकार है। सभी जितने भी जीव इस धरा पर हैं सब पर बड़ा उपकार है। आगे चल करके सुनेंगे आगे की कथा। आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय भी हो चुका है, बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम श्लोक हमारे झा जी हैं, फिर डॉक्टर साहब हैं, उनके बाद उन्नति जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, प्रभाकर आचार्य जी हैं, राघव जी हैं, रवि तिवारी जी हैं, पूर्वी किशोरी जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, निशांत द्विवेदी जी हैं, नंदा देवी जी हैं, गौरव तिवारी जी हैं, बबीता जी हैं, अमित कुमार तिवारी जी हैं, उमंग शुक्ला जी हैं, पंडित सुनील शर्मा जी हैं, हर्षिता जी हैं, आशुतोष झा जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, मानसी गौतम जी हैं। चलिए, झा जी का स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे झा जी, राधे राधे। न जानामि महाभाग परम कर्मापविदधे ब्रूहि मे विमलं ज्ञानम येन मुच्येय कर्मभिः। न जानामि महाभाग परम कर्माप परम कर्मापविदधि विदधि ब्रूहि मे विमलं ज्ञानम येन मुच्येय कर्मभिः। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छ्रवा तस्या नामासीत् सखा विज्ञात चेष्टितः। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छ्रवा तस्या विज्ञात नामासीत् सखा विज्ञात चेष्टितः। क्वचिद गायति गायन्त्याम् रुदत् रुदत्याम रुदति क्वचित् क्वचित् हसन्त्याम हसति क्वचिद् क्वचिद् धसन्त्याम हसति जल्पन्त्यामनुजल्पति क्वचिद् गायति गायन्त्याम् रुदत्याम रुदति क्वचित् क्वचित् हसन्त्याम हसति जल्पन्त्यामनुजल्पते। राधे राधे गुरु जी। ठीक है झा जी। हर्षिता जी आप सुना दीजिए। हर्षिता जी को डॉक्टर के पास जाना है, ऐसा उन्होंने लिखा है, सुना दीजिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बालिशाबतं यूयं वा धर्मे धर्म मानिने ये व्यतीतं पतिं हित्वा जारं पतिमुपासते वसुते त्वां वदिष्यामि मचासन् पराङ्मुखीं भागं बहिर्षिया वृन्दे न तनोति च नो वसु। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। दवा स्वास्थ्य आपका गड़बड़ है? नहीं गुरुजी, वो हाथ के अंदर पता नहीं एकदम से एलर्जी हो गई पूरे हाथ के अंदर। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे डॉक्टर। न जानामि महाभागे परम कर्मापवेदनी ब्रूहि मे विमलं ज्ञानम येन मुच्येय कर्मभिः। आसीत् पुरंजनो नाम राजा आसीत् पुरंजनो नाम राजा राजन् बृहच्छ्रवा
तस्य विज्ञात नामासि सखा विज्ञात चेष्टितः क्वचिद् गायति गायन्त्यां रुद्यां रुदति क्वचित् क्वचिद् सन्त्यां हसति जलपन्त्यां अनुजल्पति। राधे राधे गुरुदेव। हाँ राधे राधे डॉक्टर साहब। प्रभाकराचार्य जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। न जानामि महाभाग परम कर्म पविद्धदिः ब्रूहि मे विमलं ज्ञानम येन मुच्येय कर्मभिः। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, तो पूर्वी जी हैं, उन्नति जी हैं, वैष्णवी जी हैं। राधे राधे। राधे गुरु जी प्रणाम। सुनाइए। नहीं, आप सुना दीजिए। श्रीयस्तं कदमद्रायजन् श्रीयस्तं कदमद्रायजन् कर्मणात्मनैहाशे दुःखहानि सुखावाप्ति श्रेयस्तनेह चेष्यते। आसीत् पुरञ्जनो नाम राजा राजेन्द्रहर्षवा तस्याद्विज्ञात नामासीत् सखा विज्ञात चेष्टिता। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। उन्नति जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ, मैं आज मंगलाचरण सुना रही हूँ ना, जो भागवत में महात्म्य में सबसे पहले था। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। वैष्णवी तिवारी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। सुनाइए। राधे राधे। लं पवित्रं जननी कृतार्था वसुन्धरा पुण्यवती च तेन अपार शमवित सुख सागरेऽस्मिन् लीनं परं ब्रह्मणि यश चेतः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राघव जी हमारे सुनाएंगे। गुरु जी प्रणाम। हाँ। वैष्णवी और राघव जी सुनाएंगे। आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है जी। आसीत् पुरञ्जनो नाम राजा राजन्विहत्सवा तस्य विज्ञातनामासीत् सखा विज्ञातचेष्टितः क्वचिद् गायति गायन्त्यां रुदत्यां रुदति क्वचित् क्वचिद् हसन्त्यां हस्ति जल्पन्त्यामनुजल्पति। जी गुरु जी राधे राधे। बहुत अच्छा। और रवि तिवारी जी, जयदीप द्विवेदी जी, निशांत द्विवेदी जी। राधे राधे। राधे राधे। सुनाइए। आसीत् पुरञ्जनो